ये रिक है। मैंने उसे 30 दिन के लिए एकांत सेल में रखा। कंक्रीट की दीवारें, संकरी चारपाई, कोने में शौचालय, खाने के लिए एक छोटा दरवाजा है। छत की बत्ती लगातार जलती है। यह दिन और रात का फर्क मिटा देती है। पहले वो शांति और सुकून से खुश होता है, पर यह खुशी ज्यादा नहीं रहती। दरवाजे की आवाज होती है। ठंडी दलिया की कटोरी और पानी का गिलास दिखता है। खाना जल्दी और चुपचाप परोसा गया। रिक को अपमान महसूस होता है। वो कटोरी एक तरफ धकेल देता है। तीसरे दिन रिक समय भूल जाता है। उसे दिन भी याद नहीं रहते। वो खाना मिलने पर दीवार पर निशान बनाने का फैसला करता है। अब ये उसका अकेला सहारा है। वो खाने का मुख्य घटना की तरह इंतजार करता है। वो इसे धीरे धीरे खाता है। ये छोटा पल बाकी दिन से अलग होता है। 5वें दिन तक रिक अजीब हरकतें करने लगा था। वह प्लास्टिक का गिलास सरका रहा था, टुकड़े छांट रहा था, दीवार पर उंगलियां थपथपाकर धीमी गूंज सुनता। सोच धीमी हो गई, ध्यान बिखरने लगा। कोने में एक अंधेरा साया दिखा जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। 7वें दिन उसने दीवार पर एक कॉकरोच देखा। वह मुस्कुराया, रोटी का टुकड़ा पास सरकाया उसे खाते देखा। उससे बातें क्यों से नाम दियालगा कि अब वो अकेला नहीं। जब कॉकरोच दरार में छिपा रिक उसका ऐसे इंतजार करता जैसे कोई खास मेहमान हो। इन्हीं दिनों उसे शारीरिक कष्ट भी बहुत महसूस हुए। कठोर चारपाई से पीठ दर्द करती, रात में पतले कंबल से ठंड लगती और निष्क्रियता से मांसपेशियां अकड़ गई थीं। 10वां दिन रिक दीवार पर 10वीं खरोंच बनाता है। ये उसकी छोटी सी सालगिरह है। वो एक पल को खुश होता है पर समझता है अभी ऐसी ही 20 और लंबी रातें बाकी हैं। समय धीमा और एक जैसा हो गया है। मन को शांत रखने के लिए रिक कुछ नियम बनाता है। सोने से पहले कोठरी के 3 चक्कर लगाना, हर सुबह एक ही धुन गाना। 12वां दिन रिक को हल्की दस्तकें और अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो रुक जाता है, कान लगाता है पर कोई नहीं। जब ढक्कन खुलता है तो वो गार्ड से बात करने की कोशिश करता है, पर जवाब में सन्नाटा और धातु की चीख होती है। खुद को बहलाने के लिए रिक एक काल्पनिक शो करता है। वो कोठरी में ऐसे चलता है जैसे मंच पर हो। खुद से सवाल पूछता है और जवाब देता है। दीवार पर उंगलियां थपथपाता है। नाचते हुए म्यूजिक ब्रेक की घोषणा करता है। 15वां दिन रिक को महसूस होता है कि दीवारें उस पर दबाव डाल रही हैं। वो कोने में सिमट जाता है। फिर घबराहट दूर करने की कोशिश में सेल में इधर उधर भागता है। उसकी सांसें उखड़ती हैं, हाथ कांपते हैं। कुछ मिनटों बाद रिक बैठता है। वो शांत होने की कोशिश करता है पर चिंता बनी रहती है। 16वें दिन उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह सेल की तलाशी लेता है। वेंटिलेशन दरारों में झांकता, हैप्पी पोहोल जांचता है। खुद को छिपाने के लिए वो कई बार कपड़ों से ढक लेता है। अब रिक केवल फुसफुसाकर बात करता है, मानो कोई उसे सुन रहा हो। 20वें दिन रिक दरवाजे की ओर दौड़ता है। वो धातु पर मुक्कों से वार करता है जब तक कि उसकी त्वचा न छिल जाए। वो गूंजती हुई प्रतिध्वनि और जवाब में खामोशी सुनता है। उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। वो फर्श पर सरक जाता है, माथा दरवाजे से सटाकर स्थिर रहता है। 21वां दिन था। रिक दीवार पर हिलती छाया देखता है। वो उसे इंसान समझता है। वो उससे बातें करता है, सवाल पूछता है। एक असली बातचीत की तरह रुकता है। ये उसके लिए एक जीवित साथी था। इन दीवारों में वो अकेला था। 25वें दिन तक रिक बदल गया था। वो पतला हो गया। उसकी चाल धीमी हो गई, त्वचा पीली पड़ गई। आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी। उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं, सांस लेना मुश्किल हो गया। साधारण हरकत में भी जोर लगता था। 28वें दिन तक वो दीवार से लगकर फर्श पर बैठा था। वो एक जगह देख रहा था। रोटी अछूती पड़ी थी। खाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन एक से नहीं लगते थे। बस अंत का इंतजार था। 30वां और आखिरी दिन था। दरवाजा खुला। रिक सफेद रोशनी में आंखें मीचता है। वो धीरे धीरे बाहर आता है। बाहर बहुत शोर था। भीड़ और तेज आवाजें उसे दबा रही थीं। पहले कुछ दिनों में रिक तेज आवाजों से चौंकता था। भीड़ वाली जगहों पर उलझ जाता था। पूरी खामोशी और अंधेरे के बिना रात में सो नहीं पाता था। कुछ समय बाद भी वो भीड़ से बचता है। उसे कैमरे की खामोशी याद आती है। अगली बार रिक कहाँ जाएगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।